हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एमडी सर। मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइट पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा जो 2026 में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन के बारे में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि x के जगह पे ये वैल्यू को पुट कर देना है। तो अब देखो क्या करोगे। बोला गया है कि इस पोलिनोमियल का x0 क्या है, 2 है। तो आप x के जगह पे क्या पुट कर दो, आप 2 पुट कर दो। तो 2a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 अब प्लस k इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 आपका क्या हो गया 10 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आपका आ जाएगा -10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, -10 होगा। आप हमेशा याद रखना कि जब पॉलिनोमियल का x0 दिया हुआ हो और एक अननोन वैल्यू आपसे फाइंड किया करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है कि x की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है और पुट करने के बाद k की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप विदाउट सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन का आप आंसर टिक कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरो आएगा उसका साइन क्या होगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के तीनों टर्म पॉजिटिव हो, तीनों के तीनों टर्म पॉजिटिव हो, तो उसके जो जीरो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि दोनों के दोनों जीरो जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बोथ निगेटिव। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एवरी टर्म पॉजिटिव हो तो उसके जो जीरो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose जीरो आर -4 एंड -5। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से आप समझना। अल्फा की वैल्यू दिया है -4, बीटा की वैल्यू दिया है -5 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू -5। ये आपको हो गया एक्स स्क्वायर, ये -5 और -4 -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये होगा 9x और ये 5 4 जा क्या हो गया आपका 20। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरो गिवन हो और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इज शोन इन फिगर देन द नंबर ऑफ जीरो। इस ग्राफ को देख करके आपको क्या बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। आप यहाँ पे ध्यान से एक बात समझना कि जब भी आपसे ग्राफ दिया गया है और नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो आपको यह देखना है कि जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ पे काउंट करो 1 2 3। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो कितने होगा, 3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
देखो इसके जीरो पूछ रहे हैं तो आप इसके जीरो फाइंड कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म आप स्प्लिट करेंगे तो आप 6 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 3 और 2, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से अपन क्या करेंगे x कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया आपका x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन निकाला गया तो ये भी आपका आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 3 को अपन कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ गया आपका 3, और इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ गया आपका 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 2,3। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूं। देखो ये जो लास्ट टर्म है ना 6, इसका फैक्टर क्या होगा 3 और 2, 3 और 2 होगा, और मिडिल वाला जो टर्म है वो निगेटिव है, तो 3 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना। अब यहाँ पे देखो अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहां से ए की वैल्यू आप लिख लो पहले। आप सभी को पता होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो 1 होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो ए होता है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि ए क्या होगा 1। एक्स का कोफिशियंट बी होता है तो बी क्या होगा 1, और सी आपका होगा -1। अब आप क्या काम करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, माइनस बी क्या है 1, ए बी है 1, तो ये आपका क्या आ गया -1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, सी है -1, तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आ गया -1 आ गया। अब देखो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब आप अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या पुट कर दो -1, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे पुट क्या कर दो -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो जब भी अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आप 100% अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करना, और जो भी दिया होगा या जो भी आपसे पूछा जा रहा होगा उसको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose 0 is 0 and 1 0 is 3। यानी कि दो जीरो का सम अपने को क्या गिवन है 0, और यहां पे क्या बोला गया कि 1 0 है 3, मतलब कि मैं ये मान लेता हूं कि अल्फा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका -3 आ गया। अब अपने से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपको क्या गिवन है 0, ये हो गया 0 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा +3 इंटू -3, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 3 3 जा क्या हो गया आपका
-9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ए होगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा, है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल t square minus 15 and verify the relationship between the zero and the coefficient। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो देखो आप क्या करोगे, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो निकालोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 को आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल करोगे, ठीक है। हम देखो इसको किस तरीके से किया जा सकता है। टी स्क्वायर, मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा टी माइनस √15 इंटू टी प्लस √15 इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग आप जीरो के इक्वल कर देना, तो इफ टी माइनस √15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, √15। इफ इफ टी प्लस √15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू आपका आ जाएगा -√15। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या होगा, √15 एंड -√15। अब यहां पे ध्यान से समझना, अभी क्या बोला गया है, आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जीरो एंड कोफिशिएंट के बिटवीन आप रिलेशन बताओ। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है इसमें ए देखेंगे क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, 1। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, इसमें टी वेरिएबल है नहीं, तो बी होगा 0 और सी क्या होगा आपका, सी होगा -15। अब आप यहां पे क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा। देखो ये जो जीरो आता है आपका, तो इन जीरो में से किसी भी एक को अल्फा ले लो और किसी भी एक को क्या ले लो, बीटा ले लो। तो मैं मान लिया कि अल्फा है √15 और बीटा है -√15, तो ये कैंसिल होकर के बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे -b/a भी फाइंड करते हैं, माइनस b क्या है 0, a क्या है 1, 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0, ये आपका आ रहा है 0। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरो निकाला गया, ये -b/a के इक्वल आ रहा है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है, तो यहां पे ये वेरीफाई हो गया। अगला अपने को प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो आप क्या काम करो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो अल्फा क्या है, √15, आपका बीटा क्या है, -√15, तो ये आपका आ जाएगा -50। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, c/a। सी क्या है, -15, ए क्या है 1। तो आप देख सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये भी -15 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। वापस आप समझना, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल करना, जीरो के इक्वल करके इसके जीरो फाइंड करना है, उसके जस्ट बाद इसको वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है,
यहाँ पे आपको ये देखना है कि दोनों की वैल्यू इक्वल आए। उसके जस्ट बाद आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है और सी बाई ए ये भी देखना है कि ये दोनों आपके सेम है। अगर आपका ये दोनों सेम नहीं आता है तो आप कहीं ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, तो आप बैक में जाकर के उस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से आपको क्या करना होगा, रीचेक करना होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको क्या गिवन है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या गिवन है, 2। तो अब अपन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आप एक कांस्टेंट अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 इंटू एक्स अब +2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया फाइंड द जीरो ऑफ। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, जिस तरीके से मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 बताया था, सेम उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करो। इसको जीरो के इक्वल करेंगे। अब देखो 6 2 जा 12, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, -4x अब +3x। देखो रैपिड रिवीजन है, फास्ट रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन को आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। नहीं तो मैं इसको डीपली भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये कैसे आया हुआ है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या करेंगे अपन, 2x कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपका हो गया x -2, और यहां से आपका 3 कॉमन निकल गया, तो ये हो गया x -2 इक्वल टू 0। अगेन x -2 को अपन कॉमन निकालेंगे, और ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इफ x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गया 2। इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गया आपका -3/2। इसके बाद अपने को क्या बोला है, जीरो और कोफिशिएंट के बिटवीन में आप क्या करो, रिलेशन बताओ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, a क्या हो जाएगा, a आपका हो गया 2, b क्या हो जाएगा आपका -1, और c आपका क्या हो जाएगा -6। तो आप क्या करो, अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो। आपको पता है कि जो अपन ये x की वैल्यू निकालते हैं उसमें से किसी भी एक को आप अल्फा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो। ये हो गया 2, और यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब -b/, ये निकालते हैं, ठीक है। नहीं -1/2 नहीं होगा, ये आपका बता दूं मैं, ये प्लस होगा। ये क्या होगा, हाँ ध्यान से समझना आप, ये होगा आपका 1/2, -1/2 नहीं होगा, 1/2 होगा। अब यहाँ पे माइनस b की वैल्यू क्या है आपका, -1/2, तो ये भी आपका क्या आ गया 1/2। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू 1/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सम ऑफ जीरो -b/a ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा ने फाइंड करो। अल्फा क्या गिवन है 2, बीटा क्या है अपना -3/2, 2 से 2 कैंसिल,
ये आ गया -3। अब ये होता है C/A। C क्या है? C देखो आप -6 और ये क्या है 2, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया -3। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा जो C/A है किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। तो इस टाइप के मैंने आपको दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। और देखो क्या हो सकता है कि जो बोर्ड के एग्जाम है ना, उसमें क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन सेम आएगा, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज किया जा सकता है, बस और कुछ नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए, इसको सॉल्व करने का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। पॉलिनोमियल के जीरो निकालो, उसके जस्ट बाद उसको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल ax square minus 6x minus 6 is 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां पे आप ध्यान से समझना, अपने को ax स्क्वायर -6x -6 गिवन है, और यहां पे क्या बोला जा रहा है? यहां पे ये बोला जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट है 4। अब यहां पे ध्यान से समझना, a तो a ही दिया हुआ है, b है आपका -6 और c भी है आपका -6। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका? C/A। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या गिवन है? 4। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पे आप रख दो 4। C क्या गिवन है? -6, और A की जगह पे A ही गिवन है। अब इसको आप कैलकुलेशन कर दो, ये 4A से मल्टीप्लाई होगा तो 4A -6, A इक्वल टू आपका क्या आ गया? -6/4। 3 से 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, ये 2 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -3/2। तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -3/2। समझ में आ गया आप सभी को? इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if one zero of the quadratic polynomial is reciprocal of the other, find the value of a। देखो एक बात बताऊं, मैं इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताया हूं। अगर इसको आप सॉल्व भी करना है तो एक काम करते हैं, ध्यान से समझना। अपन सपोज करते हैं कि लेट द 1 0 बी के। 1 0 को मैं के सपोज कर लिया, मान लो कि मैं अल्फा को सपोज कर लिया के, तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा आपका हो जाएगा 1/k, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अल्फा को मैंने के सपोज कर लिया, तो बीटा क्या हो जाएगा? 1/k होगा। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप क्या करना? प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लेना। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? C/A। अल्फा हो गया के, बीटा हो गया आपका 1/k इक्वल टू C। अब देखो इसमें C क्या होगा? 6A। अब बाई A क्या है? A² +9, तो ये k से k कैंसिल हो गया। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो A² +9 इक्वल टू 6। अब देख सकते हो कि ये अगेन क्या बन गया आपका? ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 6A को इधर लाएंगे तो A² -6A +9 इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हो कि A² -2AB + B² है, तो ये आपका A-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो A-3 इंटू A-3 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल लिखो, तो A-3 इक्वल टू 0, तो A आपका क्या आ गया 3। इफ A-3 इक्वल टू 0, तो A आपका आ गया क्या 3। तो इस क्वेश्चन में A की जो वैल्यू होगी, दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ रहा है आपका? A आ रहा है। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता सकता हूं।
जब भी आपसे बोले कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आप क्या कर देना, ए को सी के इक्वल कर देना। वहां से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से समझना। इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2y² प्लस 7y प्लस 5, ये अपने को गिवन है। तो ए क्या है 2, बी क्या है आपका 7, सी क्या है 5। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो यहां पे हो जाएगा आपका -7/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका सी बाई ए, तो सी क्या हो गया 5/2। अब देखो क्या बोला गया है, अब आपको बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दो आप -7/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रख दो आप 5/2। अब इसको आप प्लस करोगे तो क्या आ गया -7 प्लस 5/2 -2/2, ये कैंसिल हो गया -1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया -1 हो गया। मैं आपको पहले भी ये चीजें एक्सप्लेन किया हूं कि जब भी पोलिनोमियल में अल्फा और बीटा गिवन हो तो आपको क्या करना है, पहले आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो और सेकेंड आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड करो। तो यहां पे अपना पोलिनोमियल चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए और उन लोगों को शेयर करें जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।